हेलो, माई सेल्फ मीनू दास और मैं आपके लिए लाई हूँ एनाटॉमी फ्लोइंग प्लांट पे शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन। अगर आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले इसमें एनाटॉमी ऑफ द फ्लोइंग प्लांट। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लोइंग प्लांट होता है क्या बेसिकली, तो हम लोग किसी भी प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे, ठीक है। और क्या होता है प्लांट एनाटॉमी में, क्या क्या इंक्लूड होता है, हिस्टोलॉजी होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है और स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू होता है, मतलब टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसे ऑर्गेनाइज किया है, वो सारा प्रोसेस हम लोग किसी भी प्लांट के एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। और एनाटॉमी क्या बताता है, एनाटॉमी बताता है अबाउट द स्ट्रक्चर और पेक्युलियरिटी ऑफ द डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट एंड इंडिकेट द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन टू द डिवर्स इन्वायरमेंट। मतलब कोई प्लांट किसी एडवर्स कंडीशन में कैसे अडेप्ट किया, ये सब चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। जैसे मान लीजिए बहुत सारा सेल मिलकर क्या बना, टिश्यू बना। तो ये जो सारा सेल था तो उसका ओरिजिन कैसा था, कॉमन ओरिजिन था, ठीक है। और यूजुअली क्या करता था, कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करता था। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू, दो टाइप्स के होते हैं। तो इसके आगे हम लोग फिर क्या देखेंगे, इसके मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और उसके बाद देखेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल होता है, सिंपल में क्या 3 टाइप्स का होता है परमानेंट टिश्यू, एक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें जाइलम आएगा, एक फ्लोएम आएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, सिंपल होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल व्हिच कैन डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है ना, वो मतलब एक्टिव सेल डिवीजन वहाँ पे होता है, मतलब हमेशा डिवीजन होते रहता है, ठीक है। यहाँ मतलब कभी भी डिवीजन होगा नहीं, ये हमेशा डिवाइड करते रहेगा, इसलिए यहाँ बोला गया है मेरिस्टेम को एक्टिव सेल डिवीजन आकर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो कि मेरिस्टेम का पार्ट होता है। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टिप ऑफ द एपिक्स ऑफ द रूट एंड स्टेम में। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा, प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर टिश्यू स्पेशली इन ग्रासेस में, जहाँ पे मतलब मैच्योर टिश्यू हो ना, उसके बीच में आपको क्या मिलेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलेगा, जो ग्रासेस में, मतलब कोई भी घास देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे गॉट हुआ, वो क्या करेगा, घास को खा लेगा, घास को अपर पार्ट काटेगा तो उसका बीच वाला पार्ट है ना, वहाँ से फिर वो एराइज करेगा। तो ये क्या आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, जो एराइज करता है जहाँ से। उसके बाद देखिए लेटरल मेरिस्टेम, ये क्या करता है, इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट। किसी भी प्लांट का मोटाई को इंक्रीज करना है, जैसे मान लीजिए प्लांट इसका ये ब्रेथ होता है, तो ये इसको इंक्रीज करना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गर्थ में इंक्रीज करना। तो ये क्या कौन करता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम करता है, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में आप देखेंगे हम लोग। तो ये क्या आता है, सेल्स हैव कॉमन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एंड स्पेशलाइज्ड एंड लूज द कैपेबिलिटी टू सेल डिवीजन। वैसा सेल जो मतलब किसी भी डिवीजन करने की एबिलिटी को खो देता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमानेंट टिश्यू कहते हैं हम लोग, जो कि क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। जो चीज़ मैच्योर होगा तभी ना वो मतलब डिवीजन की एक्टिविटी को खो देगा। तो यहाँ पे देखिए परमानेंट टिश्यू क्या होता है, सिमिलर इन क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में होता है। और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस सेल को हम लोग क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, एक होता है स्क्लेनकाइमा। तो सबके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा में क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है, इथिन वाल होता है, आइसोडायमेटिक सेल दिखने को मिलता है, सेलुलोजिक सेल वाल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दिखने को मिलेगा, नन बॉडी होगा और सॉफ्ट स्टेम एंड एरिया ऑफ स्टेम मिलेगा, गुड लीफ एंड फूड इसमें देखने को मिलेगा, फ्लावर मिलेगा, दे स्टोर फूड स्टोर करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा एंड सेक्रेटरी टाइप का होगा। कोलेनकाइमा क्या होगा, थिकन एट कॉर्नर, मतलब इसका कॉर्नर पे आपको थिकने मतलब मोटा ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। सेल वाल किससे मेडअप होगा, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन से। एंड ओवल जैसा होगा, स्फेरिकल होगा, पॉलीगोनल होगा। और क्या कंटेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट होगा, यंग स्टेम होगा, पेटियोल होगा एंड मार्जिन ऑफ लीफ देखने को मिलेगा। स्क्लेनकाइमा क्या होता है, डेड होता है। और ये कैसा होता है, सपोर्टिव टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है, सपोर्टिव टिश्यू होता है। और कैसा होता है, हाईली थिकेड वाल एंड डिपोजिशन ऑफ लिग्निन
एंड बिसाइड सेलुलोज, मतलब सेलुलोज के अलावा इसमें क्या दिखने को मिलता है आपको, मतलब लिग्निन दिखने को मिलेगा। और उसके बाद क्या होता है, फाइबर क्या होता है, एलोंगेटेड होता है, प्रेजेंट इन ग्रुप में प्रेजेंट होगा। और स्केलोइड जो होता है वो ओवल दिखने को मिलता है। और क्या होता है, टॉलरेट बेंडिंग, मतलब किसी चीज़ को मुड़ने को रोकता है। मतलब मान लीजिए कोई भी अगर कोई मुलायम सामान तो क्या होता है, वो लचीला होता है। तो इसमें क्या होता है, लचीला नहीं होता है क्योंकि डेड होता है, ठीक है। और क्या होता है, शेयरिंग एंड कंप्रेशन कर सकता है ये। एंड पी, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं पी गाभा सपोटा एंड सीड कोट ऑफ द लेग्यूम, ये क्या इसमें कैसा टाइप का टिश्यू मिलेगा, स्केलियन कायमा दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें देखिए क्या क्या है, जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। तो जाइलम में क्या क्या होगा, एक जाइलम ट्रेकियाट देखने को मिलेगा, जो कैसा होता है, इलोंगेटेड हाईली होता है, थिक वाल्ड होता है, नैरो ल्यूमेन विथ क्या होता है, टैपरिंग इट देखने को मिलता है। टैपरिंग इट जब भी बोलेगा तो आप क्या बोलेगा, ट्रेकियाट्स में दिखने को मिलता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ट्यूब होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिक वाल्ड होता है। एंड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन वाइड ल्यूमेन दिखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पीट पर्जेंट होता है, क्या क्या पर्जेंट होता है, पीट पर्जेंट होगा। वेसल्स फ्रॉम वाटर चैनल, कैसा वेसल्स क्या होता है, किस लिए होता है, वाटर चैनल को, मतलब वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, प्लेसिंग वन टू अनदर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जाइलम फाइबर होता है, जो कि कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, थिक वाल्ड होता है। एंड ऑब्लिटेटेड ल्यूमेन, ल्यूमेन कैसा होता है, ऑब्लिटेटेड दिखने को मिलेगा। ल्यूमेन में भी सेप्टेड या एसेप्टेड, मतलब इसमें सेप्टा पर्जेंट होगा या अपसेंट होगा, ठीक है। उसके बाद जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग सेल होता है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड होता है। एंड रेडियली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर, वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो रेडियल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। उसके बाद एक्जार्क एंड डार्क 2 कंडीशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो आपका प्रोटोजाइलम होता है ना वो पर्जेंट होता है पेरीफेरी पे, टुवार्ड्स पेरीफेरी। और इसका एग्जाम्पल है रूट, तो रूट में किस टाइप का मिलेगा आपको, एक्जार्क कंडीशन मिलेगा। एंडार्च किसे मिलता है, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट इन द टुवार्ड्स सेंटर और स्टेम में दिखेगा। इंडार्च, जब भी इंडार्च आए तो इंडार्च से स्टेम में मिलेगा और एक्जार्क से रूट में दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आई को आप याद रखिएगा, जो इसमें जाइलम पेरेन्काइमा होता है ना सिर्फ वही लिविंग होगा और सारा डेड होगा, ओके। सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होगा और सारा क्या होगा, डेड होगा, ठीक है। जाइलम में जैसे जाइलम ट्रेकियाट, जाइलम वेसल्स, ये सारा तो ये सब क्या है आपका मतलब डेड है ये। और जाइलम पेरेन्काइमा क्या है, आपका लिविंग है। अब फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लोएम के बारे में यहाँ पे क्या है, सीप सेल, परफोरेटेड सेल होता है, ट्यूब लाइक होता है, इनिकुलेटेड होता है, मतलब इसमें निकुलेट्स दिखने को मिलेगा, ठीक है। इनिकुलेटेड है इसमें कंडीशन। और उसके बाद क्या है, ओनली सब सेल प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म, जो सिप सेल्स होता है ना वो किसमें प्रेजेंट होगा, सिर्फ जिम्नोस्पर्म में। और सीव ट्यूब जब जैसे बोला तो आप क्या बोलेगा, एंजियोस्पर्म में मिलेगा, ठीक है। सीव ट्यूब किस में मिलेगा आपको, एंजियोस्पर्म में। उसके बाद में देखेंगे हम लोग कंपेनियन सेल एसोसिएटेड विद सीव सेल विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। जो कंपेनियन सेल होता है ना वो सीव सेल से कैसे मतलब अटैच होता है, वो प्लाज्मोडेस्माटा से। उसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा, वो कैसा होता है, लिविंग सेल होता है और क्या होता है, कनेक्टेड विद द प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्ट होता है। उसके बाद में फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर क्या होता है, डेड सेल होता है ऑन मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि मैकेनिकल में सपोर्ट में हेल्प करता है। तो आप एक बात याद रखिएगा, जो आपका जो फ्लोएम है इधर, तो इसमें कौन सा सिर्फ ये होगा, मतलब फ्लोएम फाइबर जो होता है वही सिर्फ डेड है और सारा क्या है, लिविंग है, ठीक है। सारा लिव सेल है और ये सिर्फ जो फ्लोएम फाइबर वो डेड होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू सिस्टम। कितने टाइप्स के टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो टिश्यू सिस्टम है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एंडोडर्मल टिश्यू सिस्टम, एक होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एक होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पहले पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, मतलब किसी भी मान लीजिए आपका स्किन का बाहर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस लेयर बोलते हैं ना, एपिडर्मिस। तो इसी तरीके से प्लांट में जो आउटर वाला होता है ना उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, सिंगल लेयर पेरेन्काइमा सेल होता है। इसमें क्या होता है, क्यूटिकल पर्जेंट होता है, क्या होता है, क्यूटिकल पर्जेंट होगा और स्टोमाटा भी पर्जेंट होगा। एंड बीन शेप्ड इन डाइकोट, डाइकोट में कैसा मिलेगा, बीन शेप्ड मिलेगा। और डंबल शेप्ड किस में मिलेगा, आपका डाइकोट में डंबल शेप्ड दिखने को मिलेगा, ठीक है। और रूट हेयर कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। ट्राइकोन किस में मिलता है, स्टेम में, जो कि क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है।
रूट हेयर क्या होता है आपका यूनिसेलुलर, और ट्राइकोम कैसा होता है मल्टी सेलुलर, ये स्टेम में देखने मिलेगा, ठीक है। प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ये क्या करता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखेंगे, इट्स इंक्लूड हाइपोडर्मिस, इसमें हाइपोडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और मेडुलरी ये देखने को मिलेगा, ठीक है। मेसोफिल सेल्स क्या इसमें देखने को मिलेगा, लीफ में कैसा सेल्स मिलेगा, मेसोफिल सेल्स देखने को मिलेगा। और क्या होगा मेडअप ऑफ पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है ना, इसमें ये किस टाइप का मतलब बना होता है, पेरेनकाइमा में मिलेगा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, जो टिश्यू बनेगा ना इस टाइप से बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो इसमें क्या होगा अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम को हम लोग क्या बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे मतलब अरेंज है, तो एक होता है रेडियल, एक होता है कंजॉइंट, दो टाइप्स का होता है। फिर कंजॉइंट में दो टाइप्स का देखने को मिलता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, मतलब जिसमें कैम्बियम परजेंट है तो उसको ओपन बोल देते हैं, जिसमें कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अब्सेंट है तो उसको बोलेंगे क्लोज, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे ओपन में होता है कोलेटरल, एक होता है बाइकोलेटरल, मतलब किस तरीका से जाइलम फ्लोएम अरेंज है उसके बेसिस पे कोलेटरल और बाइकोलेटरल कंडीशन आता है। तो आप ये यहाँ पे देखिएगा ना ओपन और क्लोज में क्या होता है, जिसमें मतलब जाइलम और इधर जाइलम है इधर फ्लोएम है, दोनों के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो उसको ओपन बोल देंगे। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अब्सेंट है, अगर अब्सेंट रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम क्लोज्ड सिस्टम बोलेंगे, क्लोज वैस्कुलर सिस्टम, समझे। उसके बाद आगे देखते हैं, तो एनाटोमी अब देखेंगे हम लोग डाइकोट का और मोनोकोट स्टेम रूट का देखेंगे, डाइकोट और मोनोकोट का। तो यहाँ पे पहले डाइकोट के रूट के बारे में दिया है, उसके बाद मोनोकोट रूट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या होता है कंपैरेटिवली नैरो होता है, जो डाइकोट रूट होता है उसमें कॉर्टेक्स कैसा आता है कंपैरेटिवली नैरो होता है, लेकिन मोनोकोट में क्या आता है आपका वाइडर दिखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा ना मिस्टेक था, तो मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा है ये रूट होगा, ठीक है, आप याद रखना। यहाँ पे हम लोग रूट के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे डाइकोट और मोनोकोट रूट के बारे में हम लोग दोनों पढ़ गए हैं, ठीक है। आप इस टाइम मत पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने मतलब इसे पेन से मतलब स्केच कर दिया था, मतलब काट दिया था, ठीक है। इसके बाद एंडोडर्मिस पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या होता है लेस थिकेंड होता है, मतलब डाइकोट रूट होता है ना उसमें क्या होता है एंडोडर्मिस मतलब लेस थिक होता है, ज़्यादा थिकनेस नहीं होता है, कैस्पियन स्ट्रिप और मोर प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, ठीक है। मोनोकोट में क्या आता है लेटर बिकम हाईली थिकेंड, मतलब बाद में क्या होता है हाईली थिक हो जाता है, कैस्पियन स्ट्रिप अपियर ओनली इन द यंग रूट, जो यंग होता है ना यंग रूट में क्या मिलता है आपको कैस्पियन स्ट्रिप देखने को मिलेगा मोनोकोट में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है पैसेज सेल, पैसेज सेल क्या होता है डाइकोट रूट में जनरली अब्सेंट होता है, ठीक है। पैसेज सेल आप याद रखना डाइकोट रूट में अब्सेंट होता है, और क्या होता है ये मोनोकोट में दिखने को मिलता है रूट में अपोजिट, अगर अपोजिट टू द पोटोजालम, ये पोटोजालम के अपोजिट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पेरिसाइकल, पेरिसाइकल क्या होता है डाइकोट रूट में प्रोड्यूस लेटरल रूट एंड कॉर्ग कैम्बियम एंड क्या कहता है पार्ट ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम को ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और क्या होता है मोनोकोट रूट में प्रोड्यूस लेटरल रूट ओनली, ये सिर्फ जो आपका पेरिसाइकल है ये लेटरल रूट्स को सिर्फ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद वैस्कुलर बंडल देखते हैं, जो वैस्कुलर बंडल होता है जो डाइकोट रूट में से 2 से 4 होता है, और जो आपका मतलब मोनोकोट होता है क्या होता है 6 देखने को मिलता है। तो ये क्या है आपका मतलब इसमें पोलियार कंडीशन दिखने मतलब इसमें ज़्यादा है मोनोकोट में, डाइकोट में क्या कम है। उसके बाद पीथ देखते हैं, पीथ क्या होता है आपका डाइकोट रूट में आइदर एब्सेंट या वेरी स्मॉल, अगर मान लीजिए प्रेजेंट नहीं है तो नहीं प्रेजेंट होगा, अगर है तो थोड़ा सा वेरी स्मॉल अमाउंट पे देखने को मिलेगा। और आपका मोनोकोट जो रूट होता है इसमें क्या होता है लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है, पीथ कैसा मिलेगा लार्ज और वेल डेवलप्ड, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है कंजक्टिव टिश्यू जो होता है प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या देखने को मिलेगा कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या लिखा है ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, मतलब जो टिश्यू एंडोडर्मिस के अंदर में है उसको क्या होता है कंस्टिट्यूट द स्टील, उसको स्टील बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग स्टील बोलते हैं, जो क्या है आपका एंडोडर्मिस के अंदर है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या कहते हैं पेरिसाइकल वैस्कुलर बंडल और पीथ दिया है, तो आप याद रखिएगा पी तो पी क्या है आपका मतलब एंडोडर्मिस के अंदर रहता है, तो ये क्या है स्टील बनाता है पेरिसाइकल वैस्कुलर बंडल और पीथ, ठीक है याद रखिएगा पी, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें एनाटोमी ऑफ द स्टेम, अब स्टेम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या एनाटोमी ऑफ द स्टेम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें 2 टाइप का देखेंगे, एक रूट स्टेम में डाइकोट स्टेम में, एक मोनोकोट स्टेम में हम लोग देखेंगे मोनोकोट स्टेम में, ठीक है। तो डाइकोट स्टेम में हम लोग देखेंगे वैस्कुलर बंडल, पहले वैस्कुलर बंडल क्या होगा इन रिंग कंजॉइंट दिखेगा, कोलेटरल बाइकोलेटरल दिखने को मिलेगा, ओपन बंडल दिखने को मिलेगा, सीड अब्सेंट इन फ्लोएम पेरेन्काइमा प्रेजेंट।
और क्या होगा इसमें देखिए ओपन वेस्कुलर बंडल दिखने को मिलेगा और एब्सेंट क्या होगा फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होगा डायकोट स्टेम में क्या होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है। सो यहाँ पर्जेंट होगा जो आपका फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होगा पर्जेंट होगा। ओपन वेस्कुलर बंडल क्या होगा यहाँ पे बाइकोलेटरल होगा ओपन बंडल सिर्फ एब्सेंट होगा और फ्लोएम पेरेन्काइमा पर्जेंट होगा। ठीक है। अब मोनोकोट स्टेम में क्या होगा स्कैटर्ड होगा कंजुएंट होगा कोलेटरल होगा और क्लोज्ड होगा बंडल सिर्फ पर्जेंट फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होगा। जो मोनोकोट स्टेम होता है ना वो उसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है लेकिन डायकोट स्टेम में क्या होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा पर्जेंट होगा इसमें एब्सेंट होगा। ये याद रखना जब भी डायकोट स्टेम बोलेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे फ्लोएम पेरेन्काइमा पर्जेंट होता है मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग पीत के बारे में पीत के बारे में पढ़ेंगे। पीत में क्या होगा जो आपका डायकोट स्टेम होता है उसमें क्या होता है पेरेन्काइमेट होगा और लार्ज होगा। पीत कैसा होगा पेरेन्काइमेटस होगा और लार्ज होगा लेकिन जो मोनोकोट स्टेम होगा उसमें क्या होगा पीत एब्सेंट होगा। उसके बाद ग्राउंड टिश्यू देखेंगे। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है डायकोट स्टेम में डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पीत। जो आपका मतलब ग्राउंड टिश्यू कैसे डिफ्रेंशिएट होगा मतलब कॉर्टेक्स और पीत में डायकोट स्टेम में डिफ्रेंशिएट रहेगा। और मोनोकोट स्टेम में क्या होगा ग्राउंड टिश्यू क्या होगा नॉट डिफ्रेंशिएटेड इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या होगा आपका डायकोट स्टेम में कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमा में दिखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में मोनोकोट स्टेम में क्या दिखने को मिलेगा स्केलेनकाइमा में। ठीक है। हाइपोडर्मिस। ठीक है। एंडोडर्मिस क्या होगा इसमें डायकोट स्टेम में स्टार्ची सीथ दिखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें एब्सेंट दिखने को मिलेगा। एंडोडर्मिस किसमें एब्सेंट रहेगा मोनोकोट स्टेम में। उसके बाद पेरिसाइकिल क्या होगा मेड अप ऑफ पैचेज किसमें डायकोट स्टेम में मेड अप ऑफ पैचेज पेरेन्काइमा एंड स्केलेनकाइमा। ठीक है। और इसमें क्या होगा मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होगा। अब मेडुलरी रे क्या होगा आपका डायकोट स्टेम में क्या होता है पर्जेंट बिटवीन टू सक्सेसिव वेस्कुलर बंडल। जो टू वेस्कुलर बंडल के बीच में पर्जेंट होगा डायकोट स्टेम में क्या मेडुलरी रे। ठीक है। और क्या होता है मोनोकोट स्टेम में क्या होता है एब्सेंट होता है। मैंने अभी बताया था क्या होता है इसमें एब्सेंट दिखने को मिलता है मेडुलरी मतलब कैम्बियम इसमें एब्सेंट दिखने को मिलता है। ये क्लोज्ड होता है मोनोकोट में। ठीक है। इसका सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या डायकोट में मिलेगा और इसमें क्या है मोनोकोट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं मिलता है। कैम्बियम रहेगा तब तो वेस्कुलर बंडल दिखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है इसलिए इसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखने को मिलता है मोनोकोट स्टेम में। ठीक है। इसके बाद हम लोग लीफ का एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। तो लीफ के बारे में क्या डायकोट लीफ में पढ़ेंगे और मोनोकोट लीफ में पढ़ेंगे। ठीक है। तो टाइप ऑफ लीफ कैसा कैसा होता है तो एक होता है डायकोट में डॉक्सीवेंट्रल। इसमें क्या होता है आइसोबायलेटरल मतलब सेम रहता है। ठीक है। उसके स्टोमाटा कैसा होता है डायकोट में यूजुअली मोर ऑन द लोअर एपिडर्मिस। जो स्टोमाटा होगा ना लोअर साइड पे ज़्यादा दिखने को मिलेगा। और क्या होगा मोनोकोट में इक्वल नाम ही है आइसोबायलेटरल तो क्या होगा इक्वल इन बोथ एपिडर्मिस। ठीक है। इसके बाद मेसोफिल्स देखेंगे कि इसमें डायकोट जो लीफ होगा उसमें टू टाइप्स का टिश्यू दिखने को मिलेगा। एक पैलिसेड पेरेन्काइमा। ठीक है। जो कि इलोंगेटेड होगा कैसा होगा इलोंगेट होगा लंबा टाइप का होगा इलोंगेटेड टाइप का होगा और क्या कॉम्पैक्ट होगा। और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा क्या होगा उसमें विथ एयर कैविटी मतलब एयर कैविटी दिखने को मिलेगा आपको किसमें मतलब जो आपका मेसोफिल्स है ना दो टाइप्स का मिलता है डायकोट लीव्स में। एक होता है पैलिसेड जो कि इलोंगेटेड होगा और स्पॉन्जी होगा जो कि उसमें एयर कैविटी दिखने को मिलेगा। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद मोनोकोट लीफ में क्या है ओनली स्पॉन्जी पेरेन्काइमा दिखने को मिलेगा। ठीक है। इज पर्जेंट विच वेरी स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें कैसा दिखने को मिलेगा सारा रहेगा लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस कम रहेगा। ठीक है। उसके बाद बंडल शीथ सेल कैसा होगा डायकोट में मेड अप ऑफ द पेरेन्काइमा का बना होगा बट जस्ट एबव द एंड बिलो द वेस्कुलर बंडल के। ठीक है। एंड सम ऑफ द पेरेन्काइमेटस और कोलेनकाइमेटस सेल्स आर पर्जेंट ऑफ द पर्जेंट अप टू एपिडर्मिस पर्जेंट रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं बंडल शीथ मोनोकोट लीफ में मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा बट जस्ट एबव एंड बिलो द वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन स्केलेनकाइमा सेल्स अप टू एपिडर्मिस। ठीक है। इसके बाद बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स होता है ना वो क्या होता है डायकोट में एब्सेंट होता है जो मोनोकोट में पर्जेंट होता है। ये आपको कहाँ दिखेगा ग्रासेस में दिखने को मिलेगा। ठीक है। बुलीफॉर्म सेल कहाँ होगा मोनोकोट लीफ में। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ मतलब सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। तो यहाँ पे देखें सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है इंक्रीज इन गर्थ। अभी मैंने बताया था आपको प्लांट का किसी भी प्लांट जैसे इसको क्या होता है गर्थ बोलते हैं इसका मोटाई में इंक्रीज करना। तो ये कौन करता है आपका सेकेंडरी ग्रोथ करता है। तो ग्रोथ एंड डायमीटर ऑफ द एक्सिस रूट एंड स्टेम भी किसी ले सकते हैं एंड ऑफ द प्लांट बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू बाय द एक्टिविटी ऑफ द लेटिकल मेरिस्टेम। जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना जो सेकेंडरी मेरिस्टेम करता है वो क्या होता है लेटिकल मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम को लेटिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। और क्या होता है वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम ये करता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है अकरिंग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किसमें देखने को मिलता है जिम्नो और एंजियो में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में दिखते हैं तो क्या होता है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ में
मतलब जो आपका स्टेम में होता है कैसा कैसा होता है, एक होता है स्टीलर रीजन में, ठीक है, एक होता है एक्स्ट्रा स्टीलर। टू टाइप्स का होता है, एक इंट्रा स्टीलर, एक होता है एक्स्ट्रा स्टीलर। तो इन स्टीलर में क्या होता है, सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म्ड बाय द कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम एंड कैम्बियम इंट्रा स्टीलर, इंट्रा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी टिश्यू इज फॉर्म्ड कॉल्ड कैम्बियम और फेलोजन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे इन डाइकोट स्टेम कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो डाइकोट स्टेम होता है ना उसमें कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी मैंने बोला था जैसे जाइलम हो गया और ये फ्लोएम हो गया, तो जो आपका कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होगा, दोनों के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगा, जो क्या करता है मतलब सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, ठीक है। तो यहाँ ये प्रेजेंट होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। कैसा कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और क्या होता है, द सेल्स ऑफ द मेडुलरी रे, जो मेडुलरी रे होता है ना स्टेम में, तो क्या होता है, बिकम मेरिस्टेम टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम विच टुगेदर फॉर्म क्या करता है, कॉम्पैक्टली रिंग कैम्बियम। मतलब सब सारा मिलकर, मतलब सारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलकर क्या बनाता है, एक रिंग बनाता है, मतलब सारा एक अरेंज होकर क्या बनाएगा, एक रिंग टाइप का बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैम्बियम रिंग कट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इनसाइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड द रिंग। जो कैम्बियम रिंग जो बनेगा ना, तो सेकेंडरी जाइलम किधर होगा, अंदर साइड में, और सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ होगा, बाहर साइड में, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। जो सेकेंडरी जाइलम होगा ना उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा सेकेंडरी फ्लोएम के कंपेरिजन में, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोर्शन ऑफ द कैम्बियम रिंग व्हिच डोंट फॉर्म सेकेंडरी जाइलम, मतलब वैसा कैम्बियम का पोर्शन जहाँ क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम नहीं बनेगा एंड फॉर्म सेकेंडरी मेडुलरी रे। तो इसमें क्या क्या है, स्प्रिंग वुड क्या होता है, वो प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग सीजन में कैसा वुड होगा, मतलब स्प्रिंग वुड क्या होता है आपका ड्यूरिंग स्प्रिंग में मतलब प्रोड्यूस होता है। उसमें क्या होता है, कैम्बियम मोर एक्टिव होता है और क्या कर सकता है उसमें, जाइलम ल्यूमन क्या कैसा होता है, वाइडर होता है और क्या होता है, लेस डिपोजिशन लेस होता है और लाइट इन कलर, मतलब हल्का कलर दिखेगा एंड डेंसिटी भी लो होगा, ठीक है। और जो ऑटम वुड होता है वो क्या होता है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑटम सीजन में, कैम्बियम लेस एक्टिव होगा, नैरो जाइलम देखने को मिलेगा। और क्या होता है, ल्यूमेन हाई डिपोजिशन होता है एंड डार्क इन कलर एंड हाई डेंसिटी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ तो मैंने बता दिया कि क्या होगा, जो आपका ऑटम वुड होगा वो ऑटम में होगा, कैम्बियम लेस एक्टिव होगा एंड नैरो ल्यूमेन होगा, हाई डिपोजिशन देखने को मिला, डार्क कलर होगा, हाई डेंसिटी होगा। स्प्रिंग वुड क्या होता है, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड क्या होता है, फॉर्म टुगेदर एनुअल रिंग इन द प्लांट, मतलब प्लांट में स्प्रिंग वुड ऑटम वुड मिलकर एनुअल रिंग बनाता है, जो क्या करता है, किसी भी प्लांट का एज को, मतलब एज को आइडेंटिफाई करता है। एनुअल रिंग मतलब आप उसमें ना उसको काउंट करके आप किसी भी प्लांट के एज को बता सकते हैं कितना पुराना है। उसके बाद हार्ड वुड पढ़ेंगे, ये क्या होता है, सेंट्रल वुड ऑफ द ओल्ड स्टेम होता है, जो क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है, डार्क इन कलर होता है, ठीक है। और क्या होता है, नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ टैनिन एंड रेजिन एंड क्या होता है, गम्स प्रेजेंट होता है। जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, टैनिन, रेजिन और गम्स, ठीक है। उसके बाद सैपवुड पढ़ेंगे हम लोग। तो सैपवुड में क्या पढ़ने वाले हैं, इट इज़ द आउटर वुड ऑफ द ओल्ड स्टेम एंड लाइट इन कलर, मतलब ये ओल्ड होता है और कैसा होता है, लाइट इन कलर होता है। और फंक्शनल पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का, जो क्या होता है, लो डेंसिटी होता है, ठीक है। और टेक्यूरी एलिमेंट क्या होता है, डोंट हैव एनी डिपोजिशन, उसमें कोई डिपोजिशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कॉर्क कैम्बियम, जिसको क्या होता है, फेलोजन भी बोला जाता है। इसे क्या क्या बनता है, कॉर्क होता है। उसके बाद क्या है, फेलोटर्म होता है, जिसको ठीक है, फेलोटर्म को सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं और फेलम को कॉर्क बोलते हैं। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाता है, पेरिडर्म बनाता है, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम, उसके बाद कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स से क्या बनाता है, पेरिडर्म, याद रखिएगा। कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन भी बोलते हैं और फेलम को कॉर्क भी बोलते हैं और फेलोटर्म को सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। फेलोटर्म को सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ओके। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बार्क के बारे में देखेंगे। तो बार्क कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का, मतलब कुछ एक अर्ली होता है, एक लेट होता है। जो पहले आता है उसको अर्ली बोलते हैं और जो बाद में आता है उसको लेट बार्क बोला जाता है, ठीक है। और टिश्यू क्या होता है इसमें, आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, तो क्या कैसा होता है, फट जाता है, मतलब उसको क्या होता है, बार्क बोलते हैं। मतलब किसी प्लांट का बार्क का जो लेयर होता है बहुत पुराना हो गया, छिलका टाइप का, मतलब कहीं कहीं देखिएगा कटा कटा टाइप का दिखने को मिलेगा। कोई भी प्लांट है ना, जैसे मान लीजिए स्टेम है प्लांट का, तो यहाँ पर आपको खुरदुरा टाइप का दिखने को मिलेगा, वो क्या होता है, उसका बार्क होता है, उसको बार्क बोलते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है ऑल बार्क किसको बोलते हैं, इसमें पेरिडर्म होता है प्लस कॉर्टेक्स प्लस पेरिसाइकल प्लस प्राइमरी सेकेंडरी एंड फ्लोएम, ये सब मिला के क्या बनाता है, बार्क बनाता है। इसके पेरिडर्म के तो अभी मैंने बताया तीन पार्ट होता है, एक होता है फैलोडर्म, एक होता है फैलोजन, एक होता है फैलोडर्म, ठीक है। फैलम, फैलोजन, फैलन, फैलोजन एंड फैलोडर्म, इसको क्या बनाता है, पेरिडर्म। तो बार्क में कौन कौन आता है, पेरिडर्म, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होता है, तो हम लोग लेंटिसेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या होता है, ओपनिंग इन दी बार्क, कहाँ ओपनिंग होता है, बार्क में ओपनिंग होता है। एंड क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ द गैस, गैस को एक्सचेंज करता है। मतलब प्लांट को ऑक्सीजन का तो जरूरत पड़ता है ना, मतलब देखिए वो क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना प्लांट, तो क्या करता है, गैस का एक्सचेंज करता है ये। तो क्या होता है, यहाँ ओवल होता है, ये स्फेरिकल होता है और इरेगुलर पेरेन्काइमेटस होता है, मतलब इरेगुलर होता है, ठीक है। क्या होता है, सेल लूजली अरेंज्ड होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट में होता है, यहाँ पे क्या होता है, वेब कैम्बियम फॉर्म्ड बाय दी कंजक्टिव टिश्यू और पेरिसाइकल। जो कंजक्टिव टिश्यू और पेरिसाइकल होता है ना, वो क्या किससे बनता है, वेब कैम्बियम फॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद क्या, सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, फॉर्म्ड इनसाइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम क्या होता है, फॉर्म आउटसाइड। जब भी बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम कहाँ होगा, अंदर होगा, और सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ होगा, आउटसाइड भी होगा, ठीक है। सेकेंडरी मेडुलरी रे आल्सो फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक आज कंटिन्यू किया। इसके बाद में अगर यहाँ पे एक मोटिवेशनल पॉइंट है कि स्मॉल स्टेप जो होता है, अगर हम लोग कोई चीज़ को स्मॉल स्टेप पे उसको राइट डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेटर होता है कि बिग स्टेप इन रॉन्ग डायरेक्शन। मतलब कोई भी कदम आप ज़िंदगी में अपने लाइफ में ले गए हैं, अगर आप उससे को सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो सबसे आपके लिए बेटर रहता है कंपेयर टू वैसा कोई आप बिग स्टेप ले गए हैं, कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं किसी रॉन्ग डायरेक्शन में। तो आप मेहनत करते गए, पढ़ते गए, और मेरे साथ मतलब जुड़े रहने के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।